हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आवेशों का जो क्वांटीकरण पर आधारित एक सूत्र था जो कुछ Q बराबर प्लस माइनस एन ई होता है, जहां n जो होता है वो आवेशों इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और e जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इस पर आधारित 4 प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं या न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूं, जिससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें जो सबसे पहला है वो कुछ इस प्रकार है। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, किसी चालक पर 2.56 गुणा 10 की घात माइनस 16 कूलम का आवेश है। यानी समझो, प्रश्न क्रमांक पहला, इसमें एक वस्तु है, ये ले लीजिए ए नाम की। इस पर कितना आवेश है? तो हमने कहा Q बराबर प्लस 2.56 गुणा 10 की घात 16 है ना, कितना माइनस का 16 कूलम आवेश है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आवेश धनात्मक है। धनात्मक क्या हमें बताता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुके हैं। आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है बुराई है, जब निकल जाएंगे तो प्लस आवेश छोड़ के जाएंगे। तो इस वस्तु पर प्लस का एक आवेश आ गया, कितना आया? Q आया। तो अब बताना आपको ये है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है। कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं तो ऑब्वियसली यहाँ कमी आएगी, है ना। तो हमें एक आंसर और मिल गया इसमें कि यहाँ पर क्या होने वाली है, बेसिकली कमी होने वाली। कितने इलेक्ट्रॉनों की होगी, इस सूत्र के उपयोग से हम देख सकते हैं। तो सूत्र जो हमारा होता है Q बराबर एन ई, जहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई ई हो जाएगा। तो Q का मान दे रखा है हमें 2.56 गुणा 10 की घात माइनस का 16 और बटे में आ जाएगा E यानी मूल आवेश, जो कि कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, कूलम ऊपर भी और कूलम नीचे भी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो n बराबर कितना आ जाएगा। अब देखो 2.56 बटे में 1.6 और यहाँ आएगा 10 की घात माइनस का 16, लेकिन ये माइनस का 19 जो है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात प्लस का 19। ठीक है, अब ये देखना 2.56 बटे में 1.6, यहाँ इन्हें सॉल्व करोगे तो 10 की घात कितना आएगी, 3 आएगी। और जब इसको सॉल्व करोगे इस फैक्टर को, तो ये आएगा हमारे पास 1.6 गुणा 10 की घात 3। इतने इलेक्ट्रॉनों की उस पर कमी आने वाली है। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या आएगी, कमी आएगी। इस तरह से ये पहला वाला हमारा जो प्रश्न था, क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, वो सॉल्व हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर दिया है एक प्रश्न में कि 12.5 गुणा 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉनों में आवेश का मान मान ज्ञात करना है आपको। यानी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप यहाँ देखिए, ये प्रश्न क्रमांक दूसरा है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अपन इसको कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ है, यानी n दे रखा है बेटा उसमें, है ना। कितना दे रखा है, n की वैल्यू दे रखी है 12.5 गुणा 10 की घात 8। इतने इलेक्ट्रॉनों में आवेश का मान निकालना है, यानी Q निकालना है। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, Q बराबर एन ई, जहाँ n दे रखा है 12.5 गुणा 10 की घात 8 और E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। अब चूंकि ये आवेश है तो यहाँ कूलम आएगा, तो Q बराबर जो दूसरा हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12.5 को इसके साथ 1.6 के साथ, और यहाँ आ जाएगा 10 की घात 8 माइनस 19। यानी जब आधार सेम हो तो घातें जो है वो घट जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 12.5 का गुणा किसके साथ, 1.6 के साथ। यहाँ जब आप इसमें से 8 कम करोगे तो 10 की घात कितना बचेगा, माइनस का 11 बच जाएगा। ठीक है, जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे किसको, 12.5 गुणा 1.6 करोगे तो उत्तर आएगा 20। तो 20 गुणा 10 की घात माइनस का 11, और इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 10 की घात माइनस का 10 कूलम। यानी इतना कूलम उस पर आवेश आ जाएगा। कब, जब इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हों वहाँ से, इतने इलेक्ट्रॉन पर आपसे आवेश पूछा जाए। तीसरा जो प्रश्न है हमारा, उस पर हम बात कर लेते हैं। क्या है कि एक नाभिक है, किसका, आयरन का, उस पर आवेश की गणना करनी है। अब थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ इरेज कर देते हैं इन चीज़ों को, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो एक नाभिक है, किसका है, आयरन का। अब अगर आयरन नाभिक है ना, प्रश्न क्रमांक अपना कौन सा है, तीसरा है, सॉरी। तो इस तीसरे प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ आयरन का नाभिक है। अब नाभिक में ज़रा लिखने की उसकी टेक्निक समझो। ये है आयरन, यहाँ लिखा रहता है 56 और यहाँ लिखा है 26। अच्छा, ये 26 क्या दर्शाता है, थोड़ा सा इसको समझो। ये जो 26 होते हैं
ये प्रोटॉन की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ मौजूद होते हैं? प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर। यानी ये आयरन का तो है, लेकिन नाभिक में कितने प्रोटॉन है बेटा? 26 प्रोटॉन है। और बाहर कौन होंगे? बाहर इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम बात किसकी करेंगे? केवल अभी नाभिक की। देखो वहाँ पर लिखा भी है कि नाभिक किसका? आयरन का। तो आयरन में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 26। प्रोटॉन बेसिकली क्या है? प्रोटॉन क्या है? एक नंबर है ना। तो n बराबर कितना दे रखा है हमें? 26 दे रखा है। E बराबर प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो आपसे पूछा है आवेश की गणना, यानी Q बराबर कितना होगा? तो Ne वाला सूत्र लगाएंगे। N कितना होता है? 26 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब जब आप 26 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 26 गुणा 1.6 करेंगे तो उत्तर आएगा 41.6। ठीक है। और गुणा 10⁻⁻19 कूलम। चाहो तो आप इसको कैसा लिख सकते हो? 4.16 इंटू 10 की घात। अब अगर इसको छोटा किया तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये कब बढ़ेगा? जब इसको और पावर छोटी कर दी जाए माइनस में। तो इतना जो है उस पर आवेश है। किस पर? आयरन के नाभिक के ऊपर। किसके ऊपर? आयरन के नाभिक के ऊपर, क्योंकि उसमें प्रोटॉन कितने हैं? उसमें प्रोटॉन की संख्या है 26, है ना। चलो उसी प्रकार आपको एक प्रश्न और दे सकते हैं हम कि एक मान लीजिए यूरेनियम है। प्रश्न ये है कि यूरेनियम, उसको कैसे लिखा जाता है? यहाँ 92 आता है, यहाँ 236 आएगा, है ना। कितना आएगा? 236। और पूछा जाए कि इस पर आवेश की गणना कीजिए, तो क्या करेंगे आप? अब यहाँ पर n कितना हो जाएगा? 92। ये नहीं लेना है ना। ये क्या बताता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताता है। किसके अंदर? नाभिक के अंदर। जैसे यहाँ आयरन वाले केस में अगर हम बात करें, यहाँ 56 दे रखा है। 56 का मतलब है कि इसके नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 56। तो अगर उन 56 में से 26 अगर प्रोटॉन है तो 56 - 26 करोगे तो ये न्यूट्रॉन्स का नंबर निकल आएगा, यानी ये न्यूट्रॉन निकल आएंगे उसके अंदर। ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है। अब लास्ट और हम देख लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लेना इसको स्क्रीन पॉज करके। आखिरी क्या है इसमें? चौथा नंबर का प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ क्या है। थोड़ा सा रुकिए। चौथा प्रश्न क्या है? इसको हम हटा देते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, चौथा जो प्रश्न है हमारे पास, एक चालक पर, एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब सोचो जरा, अधिकता का क्या मतलब है? यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे या आ गए होंगे, ये आपको डिसाइड करना है। अधिकता का क्या मतलब होता है? उस पर आ गए होंगे ना भाई। कमी का मतलब तो निकल गए, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो प्लस होता है। लेकिन उसने क्लियर कट यहाँ बोल दिया अधिकता, यानी अधिकता का मतलब उसमें माइनस आ रहा है ना। जैसे मान लो एक वस्तु A है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन B में अगर वो आ गए तो यहाँ माइनस आएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? यहाँ तो अधिक हो गए, लेकिन यहाँ से चले गए तो यहाँ तो कमी हो गई। अब वो क्लियर कट बोला अधिकता, यानी यहाँ वाली बात हो रही है। तो चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, यानी ये बताना है माइनस है कि प्लस है, और आवेश का मान बताना है, यानी कितना है। तो हमारे पास सूत्र है Q बराबर प्लस माइनस Ne। तो आवेश पूछा है, अब n कितना होगा? 1500, है ना। तो आप 1500 लिख दीजिए, 1500। और E यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब आप सोचो कि यहाँ अधिकता है तो यहाँ क्या आना चाहिए? माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। तो Q बराबर कितना आएगा? माइनस का 15 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात, इसमें से 2 कम कर दो तो 17 बचेगा। यानी हम यहाँ पर 15 का 1.6 के साथ गुणा करेंगे तो यह आएगा 24 गुणा 10 की घात 17 माइनस का। ठीक। और कितना आएगा यहाँ पर? इसको माइनस 2.4 लिख दीजिए और गुणा 10 की घात माइनस का 16 कर दीजिए, तो ये आपका उत्तर होगा। देखो कितने इजी क्वेश्चन थे यहाँ पर। चारों प्रश्न बहुत इजी थे, चारों आसानी से सॉल्व हो सकते थे। हमने चारों को अच्छे से सॉल्व किया है। आप भी इनकी प्रैक्टिस करिए। इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।